खबर आ रही है, एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। पैराशूटिंग ट्रेनिंग देने वाला एक एयरक्राफ्ट उड़ान भरने से कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में पायलट समेत प्लेन में सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 स्टूडेंट्स और साथ ही 5 ट्रेनर्स शामिल हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में एक ट्रेनिंग फ्लाइट मौत की उड़ान बन गई? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी फ्रांस के टॉमलिन शहर में रविवार को एक दर्दनाक प्लेन क्रैश हुआ। हादसे का शिकार हुआ पिलाटस PC-6 टर्बो पोर्टर एयरक्राफ्ट, जिसका इस्तेमाल पैराशूटिंग और स्काई डाइविंग ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। जानकारी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एक पैराशूटिंग ट्रेनिंग स्कूल का था और उस दिन स्काई डाइविंग प्रैक्टिस के लिए उड़ान पर निकला था, लेकिन फ्लाइट के दौरान अचानक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में मौजूद कोई भी व्यक्ति जिंदा ही नहीं बच पाया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पुष्टि की है कि इस हादसे में पायलट समेत सभी 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या में शामिल हैं 5 स्टूडेंट ट्रेनीज और 5 एक्सपीरियंस ट्रेनर्स जो स्काई डाइविंग ट्रेनिंग का हिस्सा थे। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू और इमरजेंसी टीम्स तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन क्रैश इतना भयानक था कि किसी को बचाया नहीं जा सका। एक्सीडेंट साइट को तुरंत सील कर दिया गया और पुलिस ने लोगों से एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में ना जाने की अपील की है। लोकल मीडिया के मुताबिक प्लेन में सवार सभी लोग एक स्काई डाइविंग ट्रिप पर जा रहे थे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर था, लेकिन बीच उड़ान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फ्लाइट को एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल दिया। फिलहाल इस प्लेन क्रैश की असली वजह सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कई एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था, क्या वेदर की कोई भूमिका रही है, या फिर किसी और वजह से पायलट एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल खो बैठे। जांच के लिए एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स और दूसरे टेक्निकल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी। अथॉरिटीज का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही क्रैश की असली वजह सामने आ पाएगी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए फ्रांस का होम मिनिस्ट्री भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है। होम मिनिस्टर ब्रूनो रिटाल्यू घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैराशूटिंग ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट आम पैसेंजर प्लेन से अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इन एयरक्राफ्ट को कम ऊंचाई पर बार-बार टेक ऑफ और लैंडिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन बेहद जरूरी होता है। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात पर भी फोकस करेगी कि फ्लाइट से पहले सभी सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे या फिर नहीं। फ्रांस का ये प्लेन क्रैश हाल के सालों के सबसे गंभीर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स में से एक माना जा रहा है। फिलहाल पूरे देश की नजरें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जो बताएंगी कि आखिर इस दर्दनाक हादसे की असली वजह क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपकी इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.